बालकृष्ण सैनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरी मिसेज को ना 20-25 साल से गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जी। तो उसका एलोपैथिक देसी दवाइयां भी ली और टेम्परेरी आराम भी आया। फिर उसके बाद दवाई खाने, गर्म दवाइयां थी थोड़े, तो उससे पीलिया भी हो गया 2 बार। लिवर 52 और गन्ने का जूस पीने से ठीक हो गया पीलिया। पर उसके ये पैर और हाथों में जॉइंट्स में टेढ़ापन भी आ गया। उसके बाद सब दवाइयां बंद कर दी। अब केवल मेथी दाना भिगोकर सुबह खाली पेट और उसका पानी पी लेते हैं और मेथियां खा लेते हैं और रात को हल्दी वाला दूध पी लेते हैं और थोड़ा योगा अभ्यास भी करते हैं। अब दर्दें कम है, पर कंधे या गर्दन में अकड़पन आ जाता है। फिर एक्सरसाइज थोड़ा करके जॉइंट्स की फिर थोड़ा सा ठीक भी हो जाते हैं। और 2-3 साल से बीपी भी रहने लग गया है। तो उनकी एज है 58 ईयर, 58 साल। तो हकीम साहब जी से बात करा के बताइए कैसे मतलब इसका इलाज हो सकता है। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है अभी तो। उनको इतना है कि अपना काम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक। अच्छा देखिए, 6-7 महीना उन्हें दवा देना, आप कोई समझदार इंसान लगते हैं मुझे कि सारी चीज़ तफसील से आपने बताई। और एलोपैथ में तो स्टेरॉइड देते हैं इसके लिए, और जहाँ वो फ़ायदा देता है वहाँ नुकसान भी देता है। मेथी वगैरह लेना अच्छा है। और गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA पॉजिटिव का भी इलाज यूनानी में है। आप जानते होंगे अलसी आती है, एक अलसी ले लें, ज़्यादा सी 200-300 ग्राम 400 ग्राम अलसी को लेकर साफ सूफ करें, कंकर वगैरह बहुत मिला देते हैं और इसको हल्का सा भून के रख लें, पाउडर बना के रख लें हल्का सा भून कर। और ये एक आता है गोंद स्याह, याद रखें ये असली लेना ज़रूरी है। काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं इसे, नकली बहुत लोग बेच रहे हैं। ये गोंद स्याह असली हासिल करना है और इसको पाउडर बना के अलग रखना है। ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है ये। तो आधा ग्राम गोंद स्याह और आधा चम्मच अलसी में मिलाकर दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद पानी से दें। खट्टी चीज़ें बंद करा दें और लगातार देना शुरू करें, तो आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से है ऋतु जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। और कैसी हो? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम। नमस्कार सर। जय हिंद ऋतु जी, आपका स्वागत बहुत बहुत। सर आपकी तबीयत कैसी है अब? बहुत अच्छी है, बस हिचकी आने लगी, वो ठीक हुआ तो हिचकी आने लगी। हाँ सर, आपको रोज हिचकी आती रहती है, मैं कल भी देख रही थी। अब मैं दूध पी लेता हूँ तो ठीक हो जाती है। अब अच्छा? मैं और थोड़ी देर को ठीक हो जाती है। और शैलजा के प्रोग्राम में तो ज़्यादा ही आ रही है। हाँ कल भी आ रही थी सर। कल भी आ रही थी, कल वो घर जाते ही ठीक हो गया। शैलजा मेरे सामने हो तो हिचकी आती है। आपको याद करती है ज्यादा ही। बताइए क्या सवाल है? सर एक तो मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। उनकी उम्र 26 साल है सर। उसको ना 3-4 साल पहले ना वो लंग्स में पानी भर गया था, तो डॉक्टरों ने उसको टीबी बता दिया। तो उसका 6 महीने इलाज किया। उसके बाद से सर उससे ना 2.5 महीने में 3 महीने में उसकी ना तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम उखाम सा होगा और 3-4 दिन खाना वाना नहीं खाती है। उसके बारे में पूछना। और दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरे भाई भाभी हैं, उनको बीपी हाई रहता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और भाई को एसिड भी ज्यादा बनता है। रात को सोता है तो एकदम उठता है, घबराहट सी होने लगती है। यही पूछना। ठीक। देखिए, भाई और भाभी को खाने का सोडा 1 चुटकी
2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले दें या बाद में दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 बार दिया करें। हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, चर्बी ज़्यादा खून में, और हार्ट ब्लॉकेज और एसिडिटी, गैस, कब्ज़ और बवासीर, इन्फेक्शन, इन सब में इसे दिया जा सकता है। लीवर की परेशानी हो तो उसमें भी दिया जा सकता है, किडनी की कोई परेशानी हो तो उसमें भी दिया जा सकता है। ये नुस्खा लिख के रखें और ये बहुत कारआमद नुस्खा है। और बच्ची के बारे में याद रखें कि ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें फेफड़े के लंग्स के मरीज़ को नुकसान देती हैं, तो उनसे उन्हें बचाएं। और ये सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम लेकर, आपको ने लिखा होगा ये, अब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो ये नुस्खा लिखा होगा। 100 ग्राम सपिस्तान, 100 ग्राम उन्नाब, 100 ग्राम अलसी, इनको इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं, पीपला मूल पाउडर बना के बच्ची को रोज़ कम से कम 1 खुराक ज़रूर दिया करें। सुबह खाली पेट अगर गर्म पानी या चाय के साथ देंगे तो बहुत अच्छी है, आपकी बच्ची हमेशा अच्छी रह सकती है। चित्तौड़ से हैं शहनाज खान, स्वागत है आपका मैम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ जी, भाई बहुत आपके ये दवा ले रही हूँ हकीम साहब की, वो बहुत कुछ फर्क है, लेकिन मेरे पड़ोस में जो एक लड़की है वो 13 साल की है और उसको है ना बुखार आया था, उसके बाद वो चक्कर आके गिर गई थी। फिर वहाँ पे उदयपुर में जांच कराई तो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम के 6 महीने आपकी गोली चलेगी। तो वो तो चालू ही है, लेकिन फिर भी हकीम साहब से बात करना थी कि इसको कोई ऐसी दवा दें ताकि इसके ही मर्ज ही खत्म हो जाए और ये देने में उसको फर्क लगे। तो और मैंने बहुत सारी दवाएं भी मंगा रखी हैं और जो हमारे पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं जो भी कहते हैं तो मैं उनको वो दवा मंगा के देती हूँ और इंशाल्लाह बहुत कुछ फर्क होता है उनको। तो मैं हकीम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह बहुत कुछ अच्छे हो रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे जो हस्बैंड को जो यूरिक एसिड थी उनको भी बिल्कुल सही हो गए। लेकिन उस लड़की का मुझे आप दवा बताइए। ज़रूर। चलो शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। बच्ची की फ़िक्र मैं समझ सकता हूँ, एक माँ को कितनी बच्ची की फ़िक्र हो सकती है। वो कोर्स ज़रूर पूरा करें जो डॉक्टर्स ने उनको चला रखा है, उसे बिल्कुल ना रोकें। और अलसी तो आप जानती ही होंगी, इसको 200-300 ग्राम लेकर हल्का सा भून लें और साफ़ भी कर लें, कंकर पत्थर भी बहुत मिलाए थे बेईमान लोग, और इसका पाउडर बना के रख लें। और चाहें तो इसको आप जितनी अलसी है उतने ही शहद में मिलाकर रख दें तो ये महफूज हो जाती है, 3-4 साल तक ख़राब नहीं होती। इसका 1 चम्मच इस बच्ची को रोज़ खिलाना है, या चाहे सफ़ूफ खिलाएं चाहे माजून बना लें शहद डालकर, और नमक ज़ैतून के पानी से खिलाना है। नमक ज़ैतून का पानी 1 चुटकी पानी मिलाकर इससे खिलाया करें। बच्ची को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत हमारी बहन का। आप कैसी हैं बताइए। हाँ ठीक हूँ भाई साहब। अरे मेरे 2-3 क्वेश्चन भी है भाई साहब। ये बताओ, एक बच्ची है, उसको 5 महीने जितना बच्चा हुआ है इतनी रसोई है बच्चेदानी में, तो उसको ये देसी दवाई देनी ठीक है या ऑपरेशन करवाना ठीक है? और एक सवाल और है भाई साहब, ये जो कालजा होता है ना जिसको जिगर बोलते हैं कालजा, ये ऊपर एक दूसरा मरीज है, वो 32 साल की मतलब बहू है जिसको रसोई है,
जैसे 5 महीने का बच्चा है, इतनी बड़ी हो रही है वो। और दूसरी एक है 40 साल की मरीज भाभी है मेरी गांव में, उनका जो ये कालजा है ना जिधर ये ऊपर सूजन आ रही है और खुजली खुजली हो रही है पूरे शरीर में, और नींद ना आती, सिर में बहुत दर्द रहता है, और मतलब फीवर आया रहता 24 घंटे उनको, नींद नहीं आती। तो ये 2-3 नुस्खे हैं भाई साहब। एक मैंने नुस्खा भी बनाया अपनी तरफ से, जो मैंने सफेद मिर्च पूछी थी ना आपको, व्हाइट वाली, वे 20 ग्राम, और 150 ग्राम धागे वाली मिश्री, और 150 ग्राम बादाम, और 150 ग्राम सौंफ। भाई साहब मैंने ये आंखों के लिए बनाई है, जो थोड़ा सा आंखों में गाढ़ापन सा दिख रहा था ना, वो 1 चम्मच गर्म दूध के साथ ली है, तो इससे काफी आराम है। तो आप इसका अनुभव करके मेरे को बताना कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है। रसोली वो बता रही है जी, इतनी रसौली बड़ी है बच्चेदानी में कि इतनी बड़ी जैसे 5 महीने का बच्चा हो, तो उसको रिमूव कराना बेहतर है, ऑपरेशन कराना बेहतर है। वो ना इतना इंतज़ार कर पाएंगे, ना मैं सलाह दूंगा कि कोई और इलाज करें, और उनके लिए दुआ भी करूंगा कि कामयाबी से उनका ऑपरेशन हो जाए। और क्या सवाल है? एक 32 साल की हैं जिनके कलेजे में सूजन, खुजली, सर में दर्द, जी मचलाता है। हाँ, उनको नमक जैतून दें 1 चुटकी, दिन में 2 बार 1-1 चुटकी पानी मिला के। और कलेजा लीवर कोई कहते हैं, कलेजी या कलेजा या लीवर एक ही चीज़ है। लीवर ठीक होगा तो वो पूरी अच्छी हो सकती है, और उनका जी मचलाना भी अच्छा हो सकता है। जी, आंखों के लिए एक नुस्खा बनाया इन्होंने जी। हाँ, वो मैं उसका जवाब दूंगा आपको तजर्बा करने के बाद। अब तो हमारी बहन भी तजर्बा करने लगी, और उम्मीद है कि ये और ज़्यादा लोगों की सेवा करेंगे।